पशुपति पारस को यह बखूबी समझ में आ गया है कि जब तक चिराग पासवान बीजेपी और मोदी जी के साथ हैं, तब तक बीजेपी उनके साथ कुछ भी भला नहीं करने वाली। और अब पशुपति पारस का मोह भंग हो गया। उन्होंने अपना अलग रास्ता इख्तियार करने की शुरुआत कर दी है और शुरुआत पहले बैनर और पोस्टर लगा के की है। क्या कुछ कहा है पशुपति पारस ने उस बैनर और पोस्टर के जरिए, सब कुछ आपको समझाऊंगा। कहां पे लगा है ये बैनर और पोस्टर जिसकी वजह से बिहार में सियासत गर्म है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये तो सबको पता है कि चिराग पासवान और मोदी जी की जो नजदीकियां हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ वो खड़े रहते हैं, इसकी वजह से पशुपति पारस को राजनीति जगह मिल ही नहीं पा रही है। परेशान है पारस, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे। पोस्टर लगा के उनको आखिरकार बताना पड़ा कि भाई साहब, जितना भी साथ देना था मैंने मोदी जी का और बीजेपी का दिया, लेकिन अब बस, क्योंकि अब मेरा राजनीतिक करियर जो है वो खतरे में है और मेरी राजनीतिक जो एक तरीके से कही जाए आस्था, उसके ऊपर संकट के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। उन्होंने पोस्टर लगा दिए, बाकायदा पोस्टर भी लगाया तो बीजेपी के ऑफिस के सामने। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। यह है बीजेपी का ऑफिस और ये पटना में जो बीजेपी का ऑफिस है, वहां उसके बिल्कुल बगल में ये पोस्टर लगा दिया गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। और इसमें इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राज्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की बैठक होने वाली है। टाइम भी बता दिया है कि 19 नवंबर और 20 नवंबर 2024 को 11 बजे से ये बैठक होने वाली है। सांसद विधायक कॉलोनी में इन्होंने अपना जगह भी बता दिया है और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के अध्यक्ष करता है प्रिंस राज। सब कुछ एकदम डिटेल्स दे दिया है और इसके जरिए ये बताना चाहते हैं कि अब बीजेपी भले मेरे साथ आए या ना आए, लेकिन अब मैं रण में कूदने वाला हूं। अब किसी और पार्टी के साथ भी जा सकता हूं, अब किसी और पार्टी के साथ गठबंधन भी कर सकता हूं, क्योंकि अब मेरा अस्तित्व और वजूद ही खतरे में आ गया है। जब से उनका ऑफिस छिना है, तब से पशुपति पारस एकदम निराश, उदास, हताश और गुस्से में है कि भाई साहब, हम तो कम लॉयल नहीं थे मोदी जी के लिए। हम भी तो हमेशा खड़े थे। लोकसभा चुनाव में हमने टिकट भी नहीं मांगी, हालांकि उन्होंने दिया भी नहीं। और अब स्थिति यह है कि विधानसभा चुनाव में भी कुछ खास ठीक देखने को मिल नहीं रहा और जो मेरा ऑफिस था वो चिराग पासवान ने मुझसे छीन लिया और मोदी जी ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। मतलब मोदी जी या बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया इसके लिए। और इस वजह से कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो है वो बहुत नाराज हैं। पोस्टर बैनर लगा के ये बता रहे हैं कि भाई साहब, जो है वो है, अब मेरे साथ बहुत गलत हो चुका है। अब इसके लिए मैं बैठक बुला रहा हूं और उस बैठक में ये डिसाइड होगा कि बीजेपी के साथ जो सफर है वो आगे जारी रहेगी या फिर यहीं पे रोक दिया जाएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो काफी करीब आ गया है। अगर बीजेपी के साथ इनको अगर अपना गठबंधन तोड़ना है तो कुछ ना कुछ पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अपने राजनीतिक अस्मिता को बचाने के लिए पशुपति पारस को और जोर लगाना पड़ेगा, खुद को साबित करना पड़ेगा। क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि जब तक चिराग पासवान बीजेपी के साथ है और जिस तरीके से लॉयल्टी दिखाते हैं, जिस तरीके से इनका दमखम है, और सिर्फ लॉयल्टी की बात नहीं है जनाब, इन्होंने उस वक्त पे मोदी जी का साथ दिया जब मोदी जी के साथ कोई और था ही नहीं। आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में भी इनका स्ट्राइक रेट 100% का रहा और इससे पहले भी जिस तरीके से ये नीतीश के खिलाफ बरसे थे और मोदी से इनकी कोई नाराजगी नहीं थी। ये सब बातें बता रही हैं कि भाई साहब, चिराग पासवान के होते हुए पशुपति पारस बीजेपी के साथ मिलकर कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। क्योंकि चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि चाचा पशुपति पारस को एक ब्रेक थ्रू मिले और इसके जरिए वो राजनीति में आगे बढ़ जाए। चिराग पासवान ने कसम खाई थी कि भाई, जो मेरी पार्टी तोड़ेगा, एकदम हम उसको, उसके इरादों को तोड़ तोड़ के रख देंगे। और ये काम करने में चिराग पासवान कामयाब हो गए। वजह ये रहा कि एक एक करके पशुपति पारस से सब कुछ छिन गया और आज पशुपति पारस वहां पहुंच चुके हैं जहां कभी चिराग पासवान हुआ करते थे। लेकिन अब पशुपति पारस हार नहीं मानने वाले, एकदम से बैनर पोस्टर लगा दिया।
पोस्टर भी लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने, ताकि क्लियर तौर पे ये संदेश जा सके कि भाई साहब अब हम लोग कुछ अपना बैठक कर रहे हैं, आखिरी मौका आपको दे रहे हैं, आप समझ जाइए, हमको भी राजनीति में तवज्जो दीजिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लेंगे। तमाम तरीके से जो है ये आने वाला जो बैठक है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बहुत अहम होने वाली है, और इतना ही नहीं, एनडीए गठबंधन के लिए भी अहम होगी। और चिराग पासवान जो इतने दिनों से चाचा को इस तरीके से देखने को बेकरार थे, उनके लिए भी अहम होने वाली है। बाकी इस खबर को लेके और जिस तरीके से चाचा पशुपति पारस जो है एकदम से अब मूड में आ चुके हैं कि भाई अब तो जो है आर पार की लड़ाई होगी, अब बीच में कुछ नहीं होने वाला। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।